नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय, सल्लेखना, समाधि का बहुत सुंदर इसमें वर्णन आया हुआ है। अध्याय तीसरा जो है अपन पढ़ रहे थे, जिसमें दिग्व्रत की बात चल रही थी। अनुव्रत में जो पहला भेद है दिग्व्रत, जो अपन ने 70 नंबर की गाथा में पढ़ लिया था कि जो दिग्व्रत का धारक है वो अनुव्रती जो है वो बाहर सूक्ष्म पापों का त्याग कर देता है, इसलिए उसको महाव्रत की उपमा दी गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। जब उसके प्रत्याख्यान कसाय है, कौन सी कसाय? प्रत्याख्यान कसाय है, मतलब क्रोध मान माया लो प्रत्याख्यान कसाय है, तो वो उसको महाव्रत की संज्ञा कैसे दी जाएगी? क्योंकि प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो जो कसाय है उसका उदय 5वें गुण स्थान तक पाया जा सकता है। तो श्रावक को 5वें गुण स्थान तक जब वो पाया जाएगा तो फिर उसको महाव्रती कैसे बोला जाएगा? मतलब आप एक एलक को, क्षुल्लक को महाव्रती कह रहे हैं या प्रतिमाधारी को महाव्रती कह रहे हैं, किसके कारण? मात्र दिग्व्रत के कारण। और दिग्व्रत में मतलब अपेक्षा के कारण कि जो अपनी मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप भी नहीं हो रहा है, तो आप उसे महाव्रत का संज्ञा दे रहे हैं। तो ये तो बात बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके प्रत्याख्यान कसाय का तो उदय चल ही रहा है। महाव्रत तो संजलन कसाय के उदय में बनते हैं। 6वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में ये सब संजलन कसाय का उदय चलता है, तब वहाँ पर जाके महाव्रत की संज्ञाएँ बनती हैं। लेकिन आपने तो 5वें गुण स्थान में महाव्रती बना दिया, तो फिर व्यक्ति को महाव्रती मुनि बनने की आवश्यकता क्यों है? किस लिए है? तो उसी का ही समाधान करने के लिए देखो, आचार्य लोग हमारे बहुत दूरगामी होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है। उनको पता होता है कि तुम क्या पूछोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें तुम कौन सा प्रश्न खड़ा करोगे, तो उस प्रश्न का समाधान पहले से ही दे देते हैं, तो आपका समाधान हो जाए। 71 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले अपन इसका उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग बोलेंगे, ठीक है? प्रत्याख्यान तनुत्वान, प्रत्याख्यान तनुत्वान, मंदतरास, मंदतरास चरण मोह परिणामः, मंदतरास चरण मोह परिणामः, सत्वेन सत्वेन दुख धारा, दुख दुख खा है, दुख धारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते, प्रकल्पयन्ते। एक बार एक साथ पढ़ते हैं पूरा श्लोक को। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामः, सत्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। ये उच्चारण हुआ। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। क्या लिखा है? प्रत्याख्यान तनुत्वान, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोप का मंद उदय होने से, तनुत्वान मंद उदय होने से, मंदतारहा अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए, यहाँ तक कि सत्वेन दुख धारा जिनके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे चरण मोह परिणामः चारित्र मोहनी के परिणाम महाव्रताय महाव्रत के व्यवहार के लिए प्रकल्पयन्ते उपचरित होते हैं, कल्पना किए जाते हैं। अब यहाँ पर समझो एक बात, हमारे यहाँ पर कसाएँ क्रोध मान माया लोभ बताई गई हैं और उसकी भी कैटेगरीज बताई गई हैं। जो मिथ्या दृष्टि है, जो अज्ञानी है, उसके पास जो है सभी कसाएँ होती हैं,
लेकिन बहुलता से अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ की तीव्र कषाय पाई जाती है। जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए बहुलता से अप्रत्याख्यान कषाय का जो है उदय होता है, वैसे प्रत्याख्यान सुजनल कषाय भी होती है। और जो प्रति है प्रतिमाधारी है उसको प्रत्याख्यान कषाय का उदय होता है और सुजनल कषाय भी उसके पास होती है। और 9 कषाय तो सबके साथ है ही, ठीक है ना। तो 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार का लोभ हो गया। इनमें अंतर क्या है? इनमें संस्कारों में अंतर है। अनंतामंदी वाला क्रोध ऐसा कर सकता है कि अनंत काल तक क्रोध कर सकता है। उसका किसी वस्तु पर लोभ हो जाए तो अनंत काल तक उसके लोभ के संस्कार हो सकते हैं। उसकी माया यदि हो तो किसी को ना बताना चाहे तो अनंत काल तक ना बताए, उसके ऐसे संस्कार पड़ सकते हैं। ऐसा अनंतामंदी वाला लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ वाला होता है। उसे यदि नहीं झुकना है तो नहीं झुकना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं झुकना तो नहीं झुकना। इतनी उसकी खतरनाक मान कषाय होती है, इसलिए उसकी कषाय के संस्कार अनंत काल तक हो सकते हैं। लेकिन अप्रत्याख्यान जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कोई भी कषाय के संस्कार 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता है। उसको क्रोध, उसको मान, उसको माया, उसको लोभ हो तो उसके संस्कार उसके ख़त्म करना पड़ेंगे। 6 महीने के बाद उसे शांत होना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, अपने क्रोध को शांत करना पड़ेगा, अपने मान को, माया को, लोभ को, वरना वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर आप अनंतावंदी में चला जाएगा। ऐसे ही जो प्रतिमाधारी हैं, एलक क्षुल्लक हैं, श्रावक हैं, प्रतिमाधारी व्रती हैं, वो 15 दिन से ज़्यादा कषाय नहीं कर सकते हैं। किसी से क्रोध करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें तो 15 दिन के बाद उनके अंदर क्षमा के भाव आ जाएं। नहीं तो वो ऊपर से तो प्रतिमाधारी होंगे, ऊपर से एलक क्षुल्लक तो होंगे, लेकिन अंदर से भावलिंग उनका गिर गया होगा और वो चौथे में या अंत में अज्ञानी होकर मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ऐसी क्रोध, ऐसा मान, माया और ऐसे ही लोभ, चारों प्रकार की कषाय को संस्कार 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलने दे सकते। मान लो किसी को लोभ आ रहा हो, क्षुल्लक को या एलक को या प्रतिमाधारी को किसी खाने में, तो वो उस संस्कार को 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलने देगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। किसी भी चीज़ से लोभ से, मान, उसे किसी का मान आ रहा हो, प्रतिष्ठा का, अच्छा ख्याति का, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके संस्कार को तोड़ना पड़ेगा। भले दोबारा कर ले वो, और उसके संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, उसकी कैटेगरी के संस्कार को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो उसकी कषाय का काल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा, ठीक है ना। मुनिराज जी जो हैं क्रोध, मान, माया, लोभ करें तो तुरंत करें और तुरंत समाप्त। तुरंत गुस्सा भी किया तुरंत समाप्त, तुरंत मान किया तुरंत समाप्त, अपने स्वभाव में चले जाएं। नहीं यार क्या लगे फालतू को, नहीं करना, ऐसा नहीं होना, मैंने गलत किया, क्यों डांटा, क्यों क्रोध किया, क्यों बोल दिया, ये गलत हुआ। अंदर ही अंदर आलोचना कर ली, अंदर ही अंदर पश्चाताप हो गया, तो ये हो जाने से उनकी कषाय अंतर मुहूर्त में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये अंतर मुहूर्त में ही एंड कर दी जाती है। उसके संस्कार अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यदि मुनिराज अंतर मुहूर्त से ज़्यादा संस्कार रखते हैं तो बाहर से मुनि होंगे द्रवलिंगी, बाहर अंदर से भावलिंगी नहीं होंगे। उनका गुणस्थान अंदर से गिर जाएगा, डाउन, वो पंचम में आ जाएंगे, फिर चौथे में आ जाएंगे, हो सकता है मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, लेकिन बाहर से बने रहो, उसमें क्या जा रहा है। यहाँ प्रश्न किया गया है, जब एक पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसको प्रत्याख्यान कषाय का उदय है तो आप उसे दिग्व्रत को कारण उसे महाव्रती की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, जबकि कषाय उसके पास सत्ता में भी है और उदय में भी है। तो उसका समाधान क्या किया, यहाँ पर बहुत सुंदर समाधान किया। समाधान करने में तो नंबर 1 रहे समंत भट्ट स्वामी। जब न्याय, प्रमाण आदि उनके जो ग्रंथ आदि हैं और उनको पढ़ो, न्याय के ग्रंथ उनके पढ़िए तो आपको लगेगा कितने तार्किक आचार हुए। क्या सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर देखिए। बोले मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं एक दिग्व्रती को, दूसरी प्रतिमाधारी को भी, चौथी प्रतिमाधारी को, पंचम प्रतिमा या 11 प्रतिमाधारी को मैं महाव्रती की उपमा दे रहा हूँ तो किसी अपेक्षा से दे रहा हूँ कि उसने बाहर का भी सूक्ष्म पाप का त्याग कर दिया है, तो उसके परिणामों में प्रत्याख्यान कषाय तो है, पर कैसी है, कैसी है, प्रत्याख्यान तनुत्वान। तनु समझ में आता है, तिनका। तनु किसको बोलते हैं, तिनका। जैसे एक बाँस हो, बाँस किसी को मारोगे तो क्या होगा, सिर फूट सकता है, मर सकता है, ब्लड आ सकता है, लेकिन उस बाँस के तिनके तिनके निकाल दो,
2 पीस करो, फिर और पीस करो, फिर ऐसे कर दो, बिल्कुल रेसा हो जाए, झाड़ू सी बन जाए, बिल्कुल फूल झाड़ू सी बन जाए, ऐसे रेसे निकल जाए, धागे जैसे रेसे निकल सकते नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। तो वो तनु हो गया। क्या हो गया? अब कोई बांस से मारे और कोई तनु से मारे, भैया मार तो दोनों से रहा है, लेकिन लग किससे रहा है? बांस से लग रहा है। उस बांस का जो तनु भाग है, जो बहुत पतला भाग है, रेशेदार भाग है, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो मारने में तो दोनों को लगेगा, एहसास दोनों को होगा, लेकिन कष्ट किसको होगा? जो बांस से मार खाएगा उसको कष्ट ज़्यादा होगा। तनु से खाएगा तो पता चला कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन कुछ अंतर। तो ये प्रत्याख्यान कसाय भी अपनी कसाय को इतना मंद कर दिया, इतना मंद कर दिया, इतना मंद कर दिया, वो तनु जैसे हो गई। समझ में आ गया क्या उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी? तनु जैसे हो गया, वो तिनका जैसे हो गया, मतलब परिणामों में इतनी मंदता आ गई। लिखा ना, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तारास चरण मोह परिणामा। क्या दिया है? मंद तारा, मंद से मंद, अत्यंत मंद अवस्था हो गई उसकी, कषायों की। मतलब उसने मर्यादा बनाई। देखो मैं इस हॉल से बाहर नहीं जाऊंगा, तो अपनी इच्छा को रोका तो होगा ना, अपनी इच्छाओं का समन तो किया होगा उसने। तो समन किया तो कसाई कितनी मंद हो गई, बाहर जाने की जो इच्छा है वो कितनी तीव्र कसाय है, और बाहर जाने की इच्छा नहीं होना। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग की भावना कि मैं अमेरिका जाऊं? भावना तो बहुत है, महाराज जा नहीं पा रहे। इच्छा तो है कि अभी बोलो तो अभी निकल जाए, अभी वीजा बन जाए, एक मिनट पूछेंगे भी नहीं और तुरंत। इतनी तीव्र इच्छा अंदर बैठी है तुम्हारे अंदर, प्रकट नहीं है तो क्या हुआ? और एक ने नियम ले लिया कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। बोलो दोनों में क्या अंतर है? तुम अभी नहीं जा रहे हो और उसने नहीं जाने का नियम ले लिया, दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारी इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, लेकिन उसने अपनी इच्छा शांत की है, इसलिए उसका परिणाम क्या हो गया? मंद हो गया। है तो कषाय, अभी भी प्रत्याख्यान कषाय उसका उदय चल रहा है, लेकिन तीव्र उदय नहीं चल रहा है, बहुत मंद तरीके से उदय चल रहा है। और उसके कारण सत्वेन दुख धारा, क्या कह रहे हैं? सत्वेन, उसकी सत्ता, उसकी सत्ता का निर्धारण करना दुख धारा बड़ा कठिन है। क्या है? उसकी सत्ता का धारण करना। कोई व्यक्ति तुमको बिल्कुल पतले तिनके से मारे, अब बताओ तुमको पता ना हो, ज्ञान हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये बांस का तिनका है? क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें किसी ने मारा है? रास्ते में चल रहे हो और तुमको तिनका ओढ़ के निकल के चला गया, और तुम अपने मस्ती में जा रहे हो, तिनका तुमको छू के चला गया, क्या तुम ये कह सकते हो तिनका मुझे छू के चला गया या मुझे तिनका ने कष्ट पहुंचाया? कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये भी ध्यान रखना, कसाय भले ही मंद हो, कसाय तो कसाय है, कसाय तो कसाय है। हल्की कसाय को भी हल्के में मत लेना। किसमें नहीं लेना? हल्के में मत लेना। वो तिनका भी बड़ा खतरनाक होता है, आँख में चला जाए तो आँख को भी फोड़ सकता है, अंधा कर सकता है। हल्की कसाय भले है, लेकिन वो भी त्याग करने योग्य है, वो भी त्याग करना है। एक छोटा सा सूक्ष्म लोभ 11वें गुण स्थान से गिरा करके नीचे ले जा सकता है। कहाँ महामुनिराज जो आत्मा का आनंद ले रहे हैं, शुद्ध उपयोग की दशा में हैं, वीतराग दशा में हैं, और वहाँ भी सूक्ष्म लोभ उदय में आता है। वो मंद वाला, बिल्कुल मंद से मंद, मंद तर मंद तम, और उसको भी गिरा करके उदय में ला करके मुनिराज को वो गुणस्थान ही चेंज कर देता है, द्रवलिंगी बना सकता है। अब बताइए, तो इसलिए मंद है तो खुश भी नहीं होने का,
हम तो बहुत मंद है भैया, हम तो बहुत भोले हैं, हम तो कुछ बोलते नहीं, हम तो कुछ कहते नहीं हैं। भाई तुम कुछ कहते बोलते कुछ नहीं हो, लेकिन कसाय तो अंदर मंद वाली है ना। वो कसाय भी देखो ऐसा है, दो बात समझना। एक व्यक्ति ऐसा है कि अपन ने उसको गाली दी तो उसने बोला हमें क्या करना है, हमें जवाब नहीं देना भैया, ठीक है जो बोल दिया बोल दिया। तुम्हारी कसाय मंद हुई। कौन सी कसाय हुई है? मंद हुई। तुमने जवाब नहीं दिया, कसाय का समन किया, उपशम किया, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको लगा तो कि इसने गलत बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और इसने सही नहीं किया, लेकिन हमें जवाब नहीं देना भैया। तो ये क्या हो गया? ये मंद कसाय है। एक ये है। दूसरी बात यह है कि उसने गाली दी और आपको गाली लगी ही नहीं। आपको पता नहीं चला किसने गाली दी नहीं दी, हम मतलब नहीं है। जैसे अपन यहाँ बैठे हो, कहीं संसार में कोई गाली दे रहा हो, आपको पता चल रहा है क्या? ऐसी सामने भी दे और आपको पता ना चले, आपका उपयोग उसमें ना जाए, जो कर रहा कर, हमें मतलब नहीं है। तो आपको वो भी ना लगे, उसका नाम है कसाय के अभाव वाला परिणाम। वो परिणाम वीतराग वाला परिणाम है। तो ऐसी मंदता नहीं, कसाय के अभाव जैसी मंदता हो, कसाय का नाश हो, वैसे परिणाम हो, निर्मल परिणाम है। समझ में आ गया ना? तो दो चीज़ हैं कि वो जो आप जवाब नहीं दे रहे हो वो आपकी मंदता है, लेकिन आपको जवाब भी मन में नहीं आ रहा है, वो मंदता नहीं है, कसाय का अभाव है। वो परिणाम तो बहुत निर्मल होंगे ना। ठीक है। तो प्रत्याख्यान का ऐसा लग रहा है सत्वेन दुग्धरा, उसकी सत्ता का भी दुग्धधारा, उसका अस्तित्व पता करना भी कठिन हो गया है। ऐसी कसाय प्रत्याख्यान है। ऐसे में चरण मोह परिणाम, चरण चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताय, महाव्रत के व्यवहार के लिए प्रकल्पन्ते, कल्पित किए जाते हैं, उपचारित किए जाते हैं। ऐसे परिणाम को महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। ऐसे चरण मोह परिणाम, ऐसे चरण मोह परिणाम, ऐसे चारित्र मोह के परिणाम को, कौन से मोह परिणाम को? प्रत्याख्यान कसाय के, मंद कसाय के उदय में होने वाले परिणाम को भी उपचार से महाव्रत की संज्ञा दी गई है। समाधान कर दिया समन्वय स्वामी ने, उस समय भी हुआ। आइए माँ जनवाणी की अपन स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।